ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड समझ टू हेडिंग डालेंगे, स्टार्ट करना। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, सभी ने देखा NaCl? नहीं देखा बोलो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉक साल्ट टाइप होती है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इसकी होती है। कैसे होती है देखो जरा। जैसे मेरे पास जो Cl माइनस आयन है, जो Cl माइनस आयन होगा वो क्या बनाएगा, CCP लैटिस बनाएगा। क्या बनाएगा, CCP लैटिस बनाएगा। और जो Na प्लस होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। क्लियर सभी के? देखिए जरा, तो Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, CCP लैटिस बनाता है, मतलब FCC बनाता है। CCP मीन्स FCC। तो यानी कि एक कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, Cl माइनस आयन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और Cl माइनस आयन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फेस पर, फेस सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा। तो यानी कि जो Cl माइनस आयन है इसको हमने शो किया डॉट से, और जो Na प्लस आयन है इसको हम शो करेंगे स्टार से। तो कहाँ कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी प्रेजेंट थी एज सेंटर पर। यस और नो? ठीक है, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलती है, सेंटर पे मिलती है, सभी को पता है। यस और नो? जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक दिन आपको बताया था FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये आपका क्या है, NaCl का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। क्लियर सभी के? कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ Na प्लस और नंबर ऑफ Cl माइनस अगर एटम निकालें तो कितना आएंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितना आएंगे। देखिए कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। 8 में से पार्टिसिपेट जो करता है 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, प्लस कितने फेस है हमारे पास, 6 फेस है, और 6 फेस में 1/2 पार्टिसिपेट करता है। तो 1 + 3 यानी हमारे पास Cl माइनस कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपसे आप पूछा जाए नंबर ऑफ Na प्लस निकालिए, नंबर ऑफ Na प्लस, तो नंबर ऑफ Na प्लस कैसे निकलेगा, देखो एक तो बॉडी सेंटर पे तो वो तो कंप्लीटली इसी क्यूब में आ जाएगा। 1 + 12 एज है आपके, कितने एज है, 12 एज। लेकिन पार्टिसिपेट कितना करता है, 1/4 पार्ट पार्टिसिपेट करता है। तो कितना आ गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब अगर आप देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na4Cl4। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 NaCl बन गया। 4 क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। कहने का मतलब NaCl का जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो कितना होता है,
4 होता है। तो आपको NaCl का स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, बोलो यस और नो। यस। यहाँ पर जो हमारी एज लेंथ ए होती है, जो एज लेंथ ए होती है उसमें ए में और आर में रिलेशन क्या है? देखिए, ये सभी एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो मैंने देखिए जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, FCC पढ़ाया था, उस टाइम बोला था कि ये वैकेंट रहता है, तभी तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट हुई थी। अगर ये एक दूसरे को टच किए होते तो इस एज सेंटर पे कभी भी आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट नहीं होती। तो FCC हो या फिर BCC हो, यहाँ पर एटम हमारे एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते, यानी एज पर एक दूसरे को कॉर्नर वाले एटम टच नहीं करते। इसी टाइप से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि जब हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा तो मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस A इक्वल टू 2R होती है, ये रिलेशन बताया। उसके बाद जब मैंने FCC पढ़ाया था तो FCC में बोला था कि आप फेस सेंटर से रिलेशन निकालिए A और R में, ना कि एज से। क्यों नहीं बताया था एज से? क्योंकि FCC में क्या होता है, एज पर ये दोनों कॉर्नर वाले एटम टच नहीं करते। टच कहाँ करते हैं एक दूसरे को? ये कॉर्नर, फेस सेंटर और कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर आया था 4R इक्वल टू √2a। समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ा। इसी टाइप से BCC में देखेंगे आप, तो BCC में बॉडी सेंटर्ड में क्या हो रहा था, हमने बॉडी डायगोनल से A और R में रिलेशन निकाला था। वो इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये वाले एटम, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। तो टच नहीं कर रहे थे मतलब कोई ना कोई यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, केविटी क्रिएट होगी। उस केविटी क्रिएट होने की वजह से कुछ ना कुछ क्या क्रिएट होगी, केविटी क्रिएट होगी। ठीक है, उसी केविटी में यहाँ पे FCC में क्या आ गया, अब Na+ आ गया। और जैसे ही Na+ आया मतलब अब ये सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास Na है, ये Cl- है, ठीक है, ये आपका Cl- और ये Na+। तो यहां से यहां तक का अगर आप डिस्टेंस निकालो तो अब A और R में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। यानी कि A इक्वल टू क्या हो गया, 2R-, देखो 2RCl-, एक RCl- का ये रहा, एक RCl- का ये रहा, और 2R Na+, क्योंकि इसका 1R इधर काउंट भी किया जाएगा और इधर भी काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर A और R में रिलेशन क्या हो गया, 2R Na+ प्लस RCl-। इतना समझ आया आप लोगों की नहीं? बोलो जरा यस और नो, यस बोलिए। ओके, नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-। रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, नोट, इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? Na+ का भी और Cl- दोनों का। अच्छा, और Na+ का मतलब Cl- की साइड में कोई एटम ही नहीं है, है? अरे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? जो नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे जो उसको टच करते होंगे वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो तुम तो ये कहना चाहते हो कि Cl- के चारों तरफ कोई एटम ही नहीं है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 0 हो गया उसका। ऐसा ही है क्या? हो गया सभी का नोट? देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+।
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर Na+ का निकालेंगे, आप देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, आप खुद सोचिए, ये जो वॉइड है कौन सी थी, ऑक्टाहेड्रल थी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से सराउंडेड होगी, है कितने एटम से सराउंडेड होगी? 1 2 3 4, और इधर था एक 5, और इसके ऊपर एक 6। ये 6 एटम ये किसके हैं? ये नेक्स्ट वाले के। बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, इसके ऊपर ये इसका जो, यहाँ पे देखो ये एटम थोड़ा सा ये इसके फेस में आ गया, ये इसके, ये देखो सॉरी, 1 2 3 4, और इधर आप जाओगे इसके फेस का मिलेगा, और एक ऊपर वाले, इस वाले फेस के ऊपर जो फेस है, देखो इस फेस के साइड में जो फेस है ये आ गया था, और इस फेस के ऊपर जो फेस होगा उस पर एक एटम होगा, कौन होगा? Cl- होगा। Na+ किससे सराउंडेड है? Cl- से। तो इसलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। इसी टाइप से अगर आप Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहो तो उसका भी है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 ही आएगा। आप देखिए यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो, आप इस वाले सेंटर से निकाल लीजिए। ये वाले जो, ये भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है तो 6 फेस इसको सराउंडेड करेंगे, और 6 फेस इसके चारों तरफ रहेंगे, तो 6 फेस पर क्या प्रेजेंट है? Cl-। तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 ही आया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- अगर निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? अच्छा एक आपको पॉइंट बता देता हूं, जिस रेशो में इनका चार्ज रहेगा, अगर चार्ज का रेशो 1:1 है, ठीक है, जैसे Na+ और Cl-, ठीक है, कैटायन और एनायन में मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैटायन और रेशो एनायन। कैटायन और एनायन का रेशो 1:1 है, जिस रेशो में उसका क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, उसी रेशो में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। यहाँ पे देखो दोनों का रेशो क्या है? 1:1 है कि नहीं? Na+ भी 1 है, Cl- भी 1 है, दोनों का रेशो 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी 1:1 रहेगा। कहने का मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो Cl- का भी 6 ही आएगा। ये ट्रिक है इसको पता करने के लिए, मतलब जल्दी आंसर निकालने के लिए, कि अगर चार्ज का रेशो सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशो सेम आएगा, मतलब सेम कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अगर ये रेशो 1:2 हो जाए या 2:1 हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1:2 या 2:1 में मिलेगा आपको। आगे चल के एग्जाम्पल आएंगे इसके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने में आसानी हो जाती है। देखो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या दिक्कत? यहाँ देखिए, इस Cl- इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। किसी भी Cl- को उठा लीजिए, तो मैं कॉर्नर वाले Cl- को उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको उठाइए या इसको उठाइए, चलिए इसको उठा लेते हैं। ये Cl- है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a/2 है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a/2। ये एटम इसको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, जबकि ये एटम, क्लोरीन एटम, दूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपकी √2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/√2 आ जाएगी। यस और नो? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आएगी? a/√2, a/√2, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आएगी? a/2। यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो सिर्फ 1.414 से, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो स्मॉल नंबर तो ये हो गया, इसका मतलब ये आपका नियरेस्ट एटम। तो Na+, यहाँ पर एक Na+ प्रेजेंट है, यहाँ पर एक Na+ प्रेजेंट है, यहाँ पर एक Na+ प्रेजेंट है, तो ये जो मैंने क्यूब इधर बनाया है इसकी भी तो बॉडी से एज सेंटर पे Na+ प्रेजेंट होगा, बोलो। और आप अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, तो इसके बॉडी सेंटर, एज सेंटर पर भी सोडियम एटम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो कितना मिल गया आपको, 1 2 3 4 5। और अगर आप इसके अपोजिट इधर आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे तो यहाँ पर जो बॉडी सेंटर मिलेगा, एज सेंटर सॉरी, यहाँ पर भी एक Na+ मिलेगा,
तो कितने Na+ मिल गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया? 6 हो गया। ये आपके समझ आया कि नहीं आया कॉर्नर वाला पॉइंट? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आया सभी के कैटायन और एनायन का? चलिए नोट कीजिए। डन। इसके और भी एग्जाम्पल है जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं। हैलाइड्स ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसी टाइप की स्ट्रक्चर रखते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछ लेगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनवा लेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है, जैसे मेरे पास ये FCC स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। AB molecule have rock salt structure just like NaCl. Calculate radius of A plus ion radius of B minus ion is 99 picometer. 99 picometer. And edge length is 300 picometer. करो। AB molecule have rock salt type structure just like NaCl. Calculate radius of A plus ion. Radius of B minus ion is 99 picometer and edge length is 300 picometer. तो क्या बताया था, देखो ये बोल रहा है कि जो AB मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या कह रहा है। जो AB मॉलिक्यूल है, बोला नहीं कि NaCl है, उसने AB मॉलिक्यूल है जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर रखता है, मतलब NaCl के टाइप स्ट्रक्चर है। तो क्या करेगी, यहाँ पे तो मैंने लिख के दे दिया, वो NaCl नहीं लिख के देगा एग्जाम में, ध्यान देना। ठीक है, वो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोल देगा। रॉक सॉल्ट मतलब आपको यही सोचना है NaCl। तो कहने का मतलब जो A प्लस है और जो B माइनस है, तो B माइनस मतलब Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपका B माइनस हो गया, ये आपका B माइनस हो गया। ठीक है, और बीच में कौन प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है कैटायन। तो ये B माइनस है, ये B माइनस है और ये A प्लस है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी ए है, एज लेंथ, जो कि किसके इक्वल है, 2 RB माइनस प्लस RA प्लस। अभी लिखाया था कि नहीं? एज लेंथ कितनी गिवन है आपको, 300 पिकोमीटर। 2 टाइम्स बी माइनस की रेडियस उसने गिवन की है आपको 99 पिकोमीटर, प्लस रेडियस ऑफ ए प्लस। 2 से डिवाइड करोगे 150 आ गया। 99 प्लस RA प्लस, RA प्लस निकालो यहाँ से। 150 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 पिकोमीटर। और देखो रेडियस ऑफ कैटायन आपकी स्मॉल होती भी है। एनायन की रेडियस 51, 99 है, और इसकी कितनी आई, 51। आप चेक कर लीजिए आप, 51, इसकी रेडियस 51 प्लस 51 कितना हो गया, 102। 99 कितना हो गया, 201। और यहाँ पर 99 कितना हो गया, 300 पिकोमीटर। टोटल आपका 300 है कि नहीं? बोलिए, समझ आया? इस टाइप क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर लेंगे, बोलो। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होता है इसलिए आने के चांसेस है, ध्यान देना। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में क्या बनता है देखिए। सीजियम क्लोराइड में जो मिलेगा आपको वो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर रखता है। सोडियम सीजियम क्लोराइड कैसे रखता है देखो जरा। ये रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, जो सीजियम प्लस होगा वो बॉडी सेंटर पे होता है। किस पे होता है, बॉडी सेंटर पे। और क्लोराइड माइनस क्या बनाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल बना है, ठीक है। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने आपको क्या बताया, सिंपल क्यूबिक, मतलब Cl माइनस सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कॉर्नर प्रेजेंट हो गया। और जो आपका, यानी कि इसको हमने डॉट से शो किया है, इसको हम स्टार से शो करें, तो यानी कि जो बॉडी सेंटर पे आपकी क्यूबिकल वॉइड बनेगी, कौन सी वॉइड बनेगी इसमें, क्यूबिकल वॉइड बनेगी। उस क्यूबिकल वॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, सीजियम प्लस। ये क्या है हमारा, सीजियम प्लस। ये Cl माइनस है सभी। क्लियर सभी के? तो क्या होगा देखो, यहाँ पर हमने अभी पीछे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम निकाल लीजिए पहले, बाकी आपको अपने आप आसान हो जाएगा। तो इस सीजियम, ये सीजियम प्रेजेंट है क्यूबिकल वॉइड में। क्यूबिकल वॉइड कब बनती है, जब आपके 8 कॉर्नर से मिलकर बनी हो। कहने का मतलब सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, बोलो। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम प्लस का, नहीं पता क्या? सर 8 होगा। अरे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे हो जब पता है तो आपको।
अरे सीजियम प्लस है, 8 क्लोरीन माइनस उसके चारों तरफ पड़े हुए तो 8 होगा ना। तो 8 आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया। आपको पता है कि चार्ज का रेशो क्या है, 1:1 है, इस पर -1 इस पर +1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशो कितना आएगा, 1:1। तो इसका 8 है तो इसका भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस का भी कितना आएगा, 8 आएगा। अब कैसे आएगा देखो जरा, आपने देखा कि सीजियम प्लस कितने Cl माइनस से कनेक्टेड है, 8 Cl माइनस से। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर हमारा सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। बाकी हमने अपना फंडा लगाया कि हाँ चार्ज सेम है, रेशो सेम है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी रेशो सेम रहेगा। 1:1 है तो इसका भी 1:1, तो 8 मतलब 8:8। अगर मुझे Cl माइनस का निकालना है तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो कॉर्नर है, कोई सा भी कॉर्नर आप उठा लीजिए, ये जो कॉर्नर है ये कितने क्यूब से पार्टिसिपेट होके बनता है, बोलो। यहाँ पे जब एटम आता है तो 8 कॉर्नर 8 क्यूब आते हैं कि नहीं। स्टार्टिंग में सिखाए थे कि जब आपका कॉर्नर पे एटम होता है तो 1 क्यूब में कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट। कहने का मतलब ये कॉर्नर 8 क्यूब से मिलके बना है, या ये कॉर्नर 8 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब 8 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा, आप खुद बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, और यहां से यहां तक मतलब टोटल डिस्टेंस बॉडी डायगोनल मैंने आपको बताया था √3a। अगर मैं यहां तक की बात करता हूं तो कितना आएगा, √3a/2, मतलब 1.73 डिवाइड बाई 2a। इसको सॉल्व करोगे तो 0.85a, 0.85a समथिंग आ जाएगा। यानी 0.85 ए की डिस्टेंस कम है और ए डिस्टेंस ज्यादा है। तो कहने का मतलब जो Cl माइनस के सराउंडेड एटम होगा वो कौन मिलेगा, नियरेस्ट, सीजियम प्लस। जब ये कॉर्नर 8 क्यूब से मिलकर बना है, या फिर ये कॉर्नर 8 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपके 8 क्यूब के जितने भी 8 क्यूब है सभी के बॉडी सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा, सीजियम प्लस। तो कहने का मतलब इस Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 8 आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया कि नहीं, बोलिए। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए। ये कॉर्नर है आपका, ये कॉर्नर कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है, 8। ए 1 क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है जिसके बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस है। इसके साइड वाला क्यूब होगा उसके भी तो बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस होगा। इसके जो पीछे वाला क्यूब होगा उसके भी तो बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस है। इसके और इसके पीछे जो क्यूब होगा उसके भी बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस है। 4 नीचे हो गए और 4 ही ऊपर होंगे। तो कहने का मतलब Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 8 आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं। किसी जब क्लोरीन माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, वहां कैसे आएगा। यस और नो। ठीक। सर। अगर यहाँ पे देखे बॉडी डायगोनल ए और आर में रिलेशन देखना है हमें, तो यहाँ से बॉडी डायगोनल देखिए, मतलब जल्दी से सिलेबस खत्म कर देना चाहिए मेरे को, है? तुम्हारे ढंग बता रहे हैं मुझे। ये सर। हाँ एक बार बात करो जरा अपने सीनियर से, ठीक है। तुम वैसी कंडीशन पे आ चुके हो, मतलब तुम्हें सिलेबस कंप्लीट चाहिए अब, समझ गए। देखो इधर नहीं सर। दिख रहा है ढंग में। तो बॉडी सेंटर पे अगर देखा जाए, मतलब सर, मतलब सर ये है कि हम अब जितना जल्दी हो कि सकता है आप तुम्हारा क्वेश्चन सिलेबस नहीं खत्म कराएंगे, करके थ्योरी पढ़ाएंगे। बंद करेंगे, क्योंकि तुम पढ़ तो क्यों रही नहीं सर? हो, उसका कोई फायदा है नहीं। अपने एक बार सर सीनियर से जाके हमारे बात यहाँ करो। बहुत ज्यादा शोर है इसीलिए हम हम्म बोल नहीं पा रहे। हम्म ठीक है, उससे जाको एक बार पूछो। जब उनका सिलेबस करा रहे थे तो 1 महीने का सिलेबस हमने 15 दिन में खत्म कराया था उनका, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आके वो इतना कंसंट्रेटेड, मतलब इतना वो हो गए क्यों थे सर? कि बस उनको सिलेबस चाहिए, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका कुछ नहीं, पढ़ाना नहीं, क्लास में जवाब नहीं देना। तो वो 1 मंथ का सिलेबस मैंने 15 दिन में खत्म करा दिया। और ऐसा नहीं है मैंने छुटवाया था, नहीं, नहीं सर। ऐसा नहीं था कि मैंने उसमें कुछ छुटवाया हो उनका, नहीं, पूरा कराया है। तो आपका ही मुझे लग रहा है बस वो सिचुएशन, सेचुरेशन पॉइंट आ गया तुम्हारा भी। नो तो नो नो नो।
ठीक है, लग रहा है ना कंडीशन देख के, जब हमें ऐसा लग जाता है हम से फिर ही सोच रहे सिलेबस वैसे पे नहीं आते हैं। सर, बहुत ज्यादा सर घर में आवाज है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो। फिर ठीक आप ठीक, ही वो बोलते हो समझ रहे हैं, आवाज आ रही है बंद करो। वो समझ रहे हैं। चलो, क्या क्या पढ़ा रहा था मैं वो भूल गया। हाँ देखो, बॉडी डायगोनल में हमारा जो रिलेशन आया था वो कितना आया था, √3a। क्या आया था, √3a रूट आया था। 3a। अब हाँ यहाँ पर जो Cl माइनस है, देखिए मैंने ऐसे बोलने के लिए नहीं बोला था, मैंने आपसे जवाब पूछ रहा था, समझ आया कि नहीं, यस और नो तो कम से कम बोल सकते हो ना। या फिर ये ठीक 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आया, कैसे आया मैं पूछ रहा हूँ, समझ आया कि नहीं आया। अब उसमें तुम्हारा हाँ ना कोई जवाब ही नहीं, तो मतलब तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। देखो यहाँ नहीं जो आया Cl अभी तक। माइनस है, ये सीजियम क्या करेगा, सीजियम हुआ ये Cl माइनस हुआ, ये सभी एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सभी टच। एटम एक दूसरे को टच करते हैं। जब टच करते हैं तो ये कितना आया, √3 है, बॉडी डायगोनल आया था हमारा। अब √3 यस। है तो ये किसके इक्वल है, आर। हाँ सर। तो यहाँ पे √3 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब यहाँ पे देखिए आपसे बोलेगा ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है और आपका किस टाइप से स्ट्रक्चर रखता है, सीजियम क्लोराइड। जैसे सीजियम क्लोराइड ऐसा स्ट्रक्चर रखता है, आप बताइए तो उसका रेडियस A+ का पूछ सकता है, B- का पूछ सकता है, एक का गिवन करेगा दूसरे का पूछ लेगा। या फिर क्या पूछ लेगा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स पूछ लेगा। और वहां पे क्या करेगा, आपको क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है, नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बॉडी डायगोनल पे ये देखिए दो एटम है, ये एटम आपका Cl-, ये Cg+। तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या रहती है, नियरेस्ट डिस्टेंस बोली जाती है। क्या होती है, नियरेस्ट डिस्टेंस, ये पूछ सकता है। या फिर पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपसे नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है। तो उसमें नियरेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी, पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे Cl- है, Cl- का बीच में Na+ था, तो यानी कि 300 पिकोमीटर का हाफ कर दीजिए जस्ट, क्योंकि यहाँ पर Na+ का सेंटर था। Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 150 पिकोमीटर। तो क्या रहा, वो नियरेस्ट डिस्टेंस हो गई। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कैटायन का रेडियस पूछ ले, हो सकता है एनायन का रेडियस पूछ ले, तो एक का गिवन करेगा उस टाइम पे। अब यहाँ पर भी देखिए इसी टाइप से आपसे क्या करेगा, बोल देगा कि सीजियम क्लोराइड की तरह उसकी स्ट्रक्चर है, ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, सीजियम क्लोराइड की तरह उसकी स्ट्रक्चर है। B- का जो रेडियस है, B- के रेडियस कुछ भी दे देगा, सपोज 125 पिकोमीटर दे दिया, पूछ लेगा बताइए A+ का रेडियस क्या रहेगा। जब आपको उसने बोल दिया कि BCC टाइप मतलब सीजियम क्लोराइड के तरह की स्ट्रक्चर है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका कैटायन ऑक्टाइड यानी क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है। तो मतलब ये रिलेशन उसमें लगेगा। और जब ये रिलेशन लगेगा, उसने एक ही, अगर उसने एज लेंथ गिवन किया है तो एज लेंथ यहाँ पे पुट कर दीजिए, और एक कैटायन या एनायन की रेडियस आपको गिवन करेगा, वो यहाँ पुट कर दीजिए। सपोज एनायन की गिवन कर दी, तो कैटायन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ या फिर नियरेस्ट डिस्टेंस उसने पूछ लिया, तो नियरेस्ट डिस्टेंस में अगर उसने √3a ए गिवन करेगा डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस उसने पूछ लिया, तो क्या करोगे, √3a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3a/2। तो यानी आपका नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर सभी के, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले इसको नोट करो फिर कराते हैं। डन। डन।
क्या करना है आपको, सीजियम क्लोराइड की तरह स्ट्रक्चर रखता है, और जब सीजियम क्लोराइड की तरह स्ट्रक्चर रख रहा है और नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो नियरेस्ट डिस्टेंस वही मिल सकती है जहां दूसरे एक दूसरे को एटम टच करते हैं। तो क्या कर सॉरी क्या करना पड़ेगा कि आपको एज लेंथ उसने गिवन किया है, एज लेंथ गिवन किया है 360 पिकोमीटर। आपको पता है टोटल एज लेंथ कितनी होती है, √3। एज लेंथ है आपकी कितनी 360 पिकोमीटर। हाँ, तो बॉडी लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पता है, √3 है। √3a। तो नियरेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालना है 1 सीजीएम प्लस तो Cl माइनस के बीच में, तो √3a/2 का हाफ करेंगे कि नहीं? यस। (311.4) तो √3 की वैल्यू आपकी 1.73 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 2 पिकोमीटर में जो भी आपका आंसर है कैलकुलेट करके लिखना, वो नियरेस्ट 311.4। डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, आपसे कैटायन का रेडियस गिवन करेगा, एनायन का पूछ सकता है, या एनायन का गिवन करेगा कैटायन का पूछ लेगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। दूसरा क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, वो 1:1 है। चार्ज सीजियम का अगर आपने देख लिया तो चार्ज के बेसिस पर ट्रिक से आप अप्लाई कर सकते हो, ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, जिसका भी आपको मिलता है कैटायन का मिलता है कैटायन का ढूंढ लीजिए, एनायन का मिलता है एनायन का ढूंढ लीजिए जल्दी से, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और चार्ज का जो रेशो है उस रेशो में आंसर बता दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस सर, आया समझ। क्लियर। क्लियर सर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन जनरल यही स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम पूछी जाती है और बोलेगा इसके लायक स्ट्रक्चर रखता है, तो वो आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट है हमारा ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, देखिए 2 टाइप की स्ट्रक्चर रखता है। एक तो रखता है जिंक ब्लेंड, जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होती है वो सीसीपी होती है, मींस एफसीसी स्ट्रक्चर रखता है। और एक रखता है ये फूड चाइट स्ट्रक्चर, ये क्या रखता है, ये HCP रखता है। क्या रखता है, HCP। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो HCP होगा, जो सल्फाइड आयन है, अच्छा ये लिख लेते पहले, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे अलग से। तो यानी कि जब ये 2 टाइप की स्ट्रक्चर रखता है तो इसको पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फस। ठीक है, क्या होगा देखो जरा, पहले देखते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड कैसे रखता है, सीसीपी यानी एफसीसी स्ट्रक्चर रखता है। इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड आयन है, जो सल्फाइड आयन है वो बनाता है सीसीपी लैटिस। क्या बनाता है, सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस। यही स्टेटमेंट में लिखा था, ध्यान देना, इस चैप्टर से स्टेटमेंट में लिखाएगा कि सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में सीसीपी लैटिस बनाता है। जबकि Zn2+, क्योंकि Zns है तो Zn2+ और H2- ब्रेक होगा, तो Zn2+ जो प्रेजेंट होगा वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आपको पता है कि जब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड हो भी, मतलब अल्टरनेट जो बोली जाएंगी वो एक्चुअल में क्या होती है, 50% होती है टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की।
एक्चुअल में क्या रहती है ये, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या रहती है, 50% होती है। 50% ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। यानी कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऑक्यूपाई करता है, 4 को नहीं कर पाता है। तो क्या प्रेजेंट होता है, देखो बनाने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता लग ही गया हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने फेस से मिलकर बनी होती है, 4 4 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 देखो क्वेश्चन किया नहीं, आंसर मिल गया। देखो S2 माइनस हमारा Zn2 प्लस जब टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब मुझे किसका चाहिए, सल्फाइड आयन का चाहिए। जब सल्फाइड आयन का चाहिए तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2 प्लस है यहाँ 2 माइनस है, दोनों का रेशो क्या है, 1:1। जब दोनों का रेशो 1:1 हो गया, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना मिलेगा, 4 इसमें कोई दिक्कत। नो अब दिक्कत यहाँ पे ये है, हमें ढूंढना है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो अगर मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड ले ली इस पर एज पर, आपको पता बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। तो जब बॉडी डायगोनल पर मिलती है तो यानी यहाँ वाली वॉइड, यहाँ वाली वॉइड, यहाँ वाली वॉइड आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर आएगा, तो ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड है। कैसे हैं देखो जरा, ये टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ बन रहा है कि नहीं, यस बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट आपका Zn2 प्लस और Cl सल्फाइड माइनस कहाँ प्रेजेंट है, वो CCP लैटिस बना रहा है। तो CCP लैटिस तो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अभी इसको स्टार से शो करना पड़ेगा, इसको स्टार से शो कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड शो कर देते हैं किसको, एनायन को, और इसको कैटायन को स्टार से। CCP लैटिस बना रहा है तो फेस पर भी प्रेजेंट होगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं नंबर ऑफ S2 माइनस आयन, कितने आएंगे, फेस पर हमारे कितने कॉर्नर, कितने 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 6 फेस है, पार्ट कितना पार्टिसिपेट करता 1/2, यानी 4 एटम आ गए। टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीटली क्यूबिक यूनिट सेल में होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीटली क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कंप्लीट होती है तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस कितना आ गया, 4 × 1 कितना आ गया, 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Zn4 S4, यहाँ पे 4 ZnS लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये 4 क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, इन यूनिट सेल। समझ आया कि नहीं आया। देखिए सीजियम क्लोराइड वाले केस में वो रह गया था, ये वाला को फाइंड करना, वहां पे आप नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे, सीजियम 1 मिलेगा। क्लोरीन सभी कॉर्नर पर था, तो क्लोरीन 8 मल्टीप्लाई 1/8 8, यानी क्लोरीन भी बना गया, सीजियम भी बनाया, तो वहां पे फॉर्मूला यूनिट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर लेंगे, बोलो, पीछे वाले क्वेश्चन में छूट गया था। कर लेंगे सर। ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप से आपने एटम काउंट की, FCC बना रहा है। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट में बोलता है कि एग्जाम्स में कभी कभी ध्यान देना कि ठीक है S2 माइनस CCP लैटिस बनाता है, ये Zn2 प्लस 50% अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, या सिर्फ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, या 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। इस टाइप से 4-5 स्टेटमेंट मिलेंगे, जिसमें ये स्टेटमेंट फिट बैठेगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा।
चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा Done. सीसीपी लैटिस। अगर आप इसमें एग्जांपल देखें इस टाइप के स्ट्रक्चर किस किस के होते हैं, AgCl हो गया, AgBr हो गया, CuCl है, CuBr है, ETC, ये सब इसी टाइप के स्ट्रक्चर रखते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा है वुड जाइट स्ट्रक्चर, वो पढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। Done. ओके, रब कर दें, ठीक। नेक्स्ट है HCP टाइप, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि HCP लैटिस बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड 2- आयन है वो बनाता है HCP लैटिस, और जो Zn2+ है वो ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, बनाने की जरूरत नहीं है, बनेगा तो बहुत ज्यादा हार्ड है। आपको पता है HCP लैटिस में, जब हम HCP लैटिस आपको बनाए थे, कई बार मैंने बना के दिखाया है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने आए थे? Second. बोलो, इसी टाइप से था कि नहीं था? Yes. Six. Okay. तो यहाँ पर फेस पर था, 3 बीच में थे, तो ये सभी सल्फाइड आयन। क्या है? सभी सल्फाइड आयन है। ठीक है, हाँ. सॉरी। ठीक है, ये सभी क्या है? सल्फाइड आयन है, S-2। अब इसमें मैंने आपको कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बताई है? इसमें 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, जिसमें से ये बोल रहा है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो ये टोटल का 50% होता है, 50% ऑफ टोटल Total. टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो यानी H2- का आयन अगर आप निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, तो वो तो HCP लैटिस बना रहा है। तो HCP लैटिस ये सभी मिलकर बनाएंगे। तो आपके सेंटर पे मिले 3 × 1, फेस पर मिले 2, पार्टिसिपेट 1/2 करेगा, कॉर्नर पर एज पर, इस कॉर्नर पे मिले 12, पार्टिसिपेट 1/3 करेगा। कितना आया? 3 + 1 + 7. 8. 8. 8 आएगा। हाँ. 8. सॉरी, ये 1/6 आएगा, 6 में पार्टिसिपेट करता है ना कॉर्नर। तो कितना आ गया? हाँ. 2। 2. 6 एटम आ गया। कौन से? H2-। अगर आप निकालेंगे नंबर ऑफ Zn2+, आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है इसमें, इसका डबल होती है कि नहीं? 2n हाँ. टाइप नंबर बताया था, तो 12. 12 होती है, उसका 50% यानी 1/2, यानी कि 6 एटम आपके Zn2+ आ गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Yes. 6. Zn6 और S6, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 Zns, मतलब 6 क्या है? इसका नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। अब देखिए, आपको कैटायन और क्या बोलते हैं सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान है। कैसे? आपको ट्रिक बता रखी है, ऑलरेडी पता है। आप ये बताइए, जब आपका Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो 4 फेज से मिलकर बनी है।
और 4 पे Yes. 4 एटम से आएंगे। इसका मतलब Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. जब इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपको पता है Zn2+, ये भी 2 और ये भी 2, तो चार्ज का रेशो क्या है? 1:1. 1:1 है। तो मतलब Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा? सॉरी, H2- 1:1 का, वहाँ पे. तो 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तभी तो 4:4 हाँ. 1:1 बनेगा। तो इसका भी 4 कोऑर्डिनेशन है, इसका 4 कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ एटम आपके पास है। पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूनिट कितने आए थे? 4 आए थे। HCP में हाँ. फॉर्मूला यूनिट कितना मिला? 4. 4 मिला। 4 6 नंबर ऑफ फॉर्मूला 4 यूनिट is 6. 6. 6 मिलेगा। Hmm. चलिए कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। Done. Done. डन सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। AB2 या A2B टाइप। देखिए अभी तक जो हमने पढ़े थे वो AB टाइप के पढ़े थे। AB टाइप Yes. जैसे हमने पढ़ लिया NaCl, ZNS. सीजियम क्लोराइड, ZnS, सभी क्या है? AB टाइप के मॉलिक्यूल थे हमारे। नेक्स्ट है हमारा AB2 या A2B, दो टाइप के मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें हमें। A2B और AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? Fluoride फ्लोराइड and और एंटी फ्लोराइड। जैसे AB2 टाइप के जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो क्या रहेगा? देखो, A2+ प्लस B-, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग पहला वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव होता है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या रहेगा? चार्ज का जो रेशो रहेगा, चार्ज का रेशो क्या है? 1 रेशो, सॉरी, कैटायन और एनायन अगर मैं लिखूं तो वो क्या है? 2:1 है। तो इसका एग्जाम्पल है CaF2। CaF2। अब इसमें देखिएगा क्या होता है। जो CaF2 की स्ट्रक्चर होती है उसमें Ca2+ और फ्लोराइड माइनस। ठीक है, जो Ca2+ रहेगा वो फ्लोराइड माइनस प्रेजेंट रहेगा, वो CCP लैटिस बनाएगा। क्लियर है? और जो Ca2+ रहेगा वो क्या बनाएगा? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अल्टरनेट रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये CCP लैटिस बनाएगा। ठीक है, और जो फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। वो इसके रिवर्स उसमें होगा, एंटी फ्लोराइड। ठीक है, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या इस कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पहले लिखा था वो एंटी फ्लोराइड का है। क्या होगा देखो जरा, वो भी गलत लिख दिया तो 50% नहीं टोटल आएगा। कैसे आएगा वो खुद पता लग जाएगा आपको।
देखिए जरा, Ca2+ बना रहा CCP बना रहा, तो इसको मैं डॉट से शो करूंगा और इसको स्टार से। तो यहाँ पे CCP लैटिस बना दिया। ठीक है, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड 100% ऑक्यूपाई करता है। जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है सभी को ऑक्यूपाई करेगा। तो यानी कि अभी तो कैल्शियम भी रह गया, यहाँ पर फेस पर भी प्रेजेंट होता है। पॉज हो गए। ठीक है, अभी भी क्या सर, सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपका एफसीसी लैटिस बना लिया कितना, कैल्शियम में। अगर आपने फ्लोराइड बनाने हैं तो फ्लोराइड तो सभी को उस पर प्रेजेंट होगा, किस पर, टेट्राहेड्रल वॉइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ Ca2+ आयन कितने मिलेंगे? फेस सेंटर 8 हो गए, 8 मतलब कॉर्नर 1/8 प्लस 6 × 1/2 यानी कि 4 मिल गए। नंबर ऑफ फ्लोराइड माइनस आयन कितने मिलेंगे? 8 है, मल्टीप्लाई 8 1, 8 आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है और कंप्लीटली उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो 8 आ गए। तो मतलब फॉर्मूला बना Ca4F8। क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ से? 4 कॉमन ले सकते हो, 4Ca2 बनेगा कि नहीं? तो ये 4 क्या है, फॉर्मूला यूनिट। पर यूनिट से, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट से। समझ आया? तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए। सर एक बार फिर से बताऊं सर, वो टेट्राहेड्रल से किसे? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि फ्लोराइड जो फ्लोरीन माइनस प्रेजेंट है वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हमारे 8 प्रेजेंट है, और ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कैल्शियम 2+ कहा रहता है, एफसीसी लैटिस बनाता है। अभी तक जितने भी मैंने आपको सिखाए थे सभी में एनायन एफसीसी बीसीसी या फिर अलग लैटिस बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कैटायन किसमें है? यहाँ पर कैटायन प्रेजेंट है एफसीसी लैटिस पर, यानी कैल्शियम प्रेजेंट है कॉर्नर और फेस सेंटर पर, और एनायन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में। क्योंकि एनायन का साइज क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन माइनस स्मॉल होता है, तो उसका साइज कम है। दूसरी बात देखिए, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-1, अरे फ्लोरीन माइनस है, जो कुछ भी बोल दो वही साथ साथ बोल रहा है बस। तोता मैना बने हुए पूरे तोता है। देखो यहाँ देखो, फ्लोरीन माइनस आपको पता है, फ्लोरीन माइनस किसमें प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब कैल्शियम 2+ का निकालना है। आपको पता है कि जो चार्ज है एनायन का और कैटायन का, चार्ज कैटायन का एनायन के डबल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी एनायन के डबल रहेगा। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? कैटायन का। तो वो कितना आएगा? 8 आया। समझ आया कि नहीं है? अब इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? अब यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है और यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है फ्लोरीन प्रेजेंट है। ये कॉर्नर कितने क्यूब में पार्टिसिपेट करता है? 8 में। और 8 के 8 कॉर्नर में क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी पास में, और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोरीन प्रेजेंट होगा, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो, 8 होगा कि नहीं होगा? और जो फ्लोरीन माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 ही होगा। कैल्शियम का समझना आता तो कैल्शियम का समझ लीजिए। तो ये कॉर्नर आपका 8 क्यूब में पार्टिसिपेट करता है, और 8 क्यूब जो रहेंगे सभी के
टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन, मतलब ये कैल्शियम 2+8 फ्लोरीन से सराउंडेड है, तो इसलिए कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया। फ्लोरीन का सभी को पता लग गया, 4 आएगा। यस और नो? यस सर। पीजी नॉट पीजी? हो गया। नहीं नहीं नहीं, हो गया अब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास। ओके, अच्छा यहाँ पे हम कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या? ओके, ए और आर में रिलेशन देखना है हमें, आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको उसी दिन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे तो यहाँ से यहाँ तक का बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का हाफ करेंगे और उसका भी जब हाफ करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर मैं हाफ कर दूं √3a/4, पहले हाफ किया तो इस पॉइंट पर आ गया, उसका भी हाफ करेंगे तो इस बॉडी से मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड पर आ जाएंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का जो ये आपका फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इसके और इसके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। कहने का मतलब R प्लस RCa2 प्लस R फ्लोरीन माइनस। ये रिलेशन आपके समझ आया कि नहीं आया? √3a/4। आया यस और नो? आया ठीक, नोट कर लीजिए। आया। नेक्स्ट है हमारा A2B टाइप। A2B टाइप होता है Na2O। नोट कीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट है A2B टाइप यानी Na2O। अच्छा, उसमें पीछे वाले में एग्जाम्पल लिख लेंगे। जो फ्लोराइड टाइप है CaF2 है, वो ये भी होता है, SrF2 भी होता है, BaF2 भी होता है, यानी इसी टाइप की स्ट्रक्चर रखते हैं सब। ठीक है, मैंने CaF2 बोला था, SrF2 BaF2 आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। Na2O क्या रहता है, पीछे वाला फ्लोराइड था तो इसको बोलेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या होगा, Na+ होगा, O2 माइनस। ऑक्सीजन माइनस। तो यहाँ पर जो Na+ प्रेजेंट होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, जिसमें रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ऑक्सीजन -2 क्या बनाता है, CCP लैटिस बनाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ Na+ निकाल लो। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है CCP में। CCP मतलब FCC 8 होती है। 8 × 1 कितने आ गए, 8 आ गए। ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 कितने होते हैं, नंबर ऑफ CCP बना रहा है तो 4 आते हैं कि नहीं। बार बार कैलकुलेट करने क्या होता है, 8 × 1/2, 8 + 6 × 1/2, 4 हो गए। 4 हुए कि नहीं हुए? तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Na8O4, कॉमन ले सकते हो 4Na2O। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो साथ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज का रेशो क्या है, चार्ज का रेशो अगर आप देखेंगे Na+ ऑक्सीजन -2 1:2 है। तो Na+ किस में प्रेजेंट है, सभी को पता है। Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का क्या आएगा, 4 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन -2 का कितना आएगा, 4 का डबल करो, इसका चार्ज का डबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी डबल। 8 कैसे होगा, वही सेम केस, क्योंकि आपको पता है Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 2- कॉर्नर पे, और वो कॉर्नर कितने क्यूब में पार्टिसिपेट करता है, 8 में। और सभी 8 के टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होगा, Na+। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन माइनस का ऑक्सीजन 2- कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सेम ये इसमें वही रिलेशन है, बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है Na+ और कॉर्नर पे O2-। तो यानी कि √3a/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R Na+ + R
Cl O माइनस, O minus O2 minus. हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 माइनस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जेई और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, Na+ और ऑक्सीजन 2 माइनस बोल देगा कि मेरे पास एक X2Y टाइप का स्ट्रक्चर है जो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर रखता है। X2Y मेरे पास मॉलिक्यूल है जो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर रखता है। अगर मेरे पास यूनिट सेल की लेंथ इतनी गिवन है, x पिकोमीटर या जो भी है, z पिकोमीटर है, तो बताइए कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो नियरेस्ट डिस्टेंस ये आपकी क्या है, Na+ और ऑक्सीजन 2 माइनस के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस है √3a/4 करना आपको। जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, अपना आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि नहीं? Yes. यस और नो हाँ बोलो। हाँ समझे। यहाँ तक क्लियर सभी के? हाँ सर क्लियर। ठीक है, नोट कीजिए। डन हो गया। हो गया, ओके।